ये तुम्हारे लिए और ये आपके लिए। यार जानू 5,000 रुपया सिर्फ इतने तो मैं फकीर को दे के वापस ले लेता हूँ। वापस क्यों भाई? मैं मुसा उसके पास खुला नहीं होता ना, तो इसलिए यार पूरा 5 थोड़ा दूंगा उसको। अरे इतनी महंगाई हो गई है खूबसूरत, 5,000 में तो कुछ भी नहीं आएगा यार। और ये जो तेरे हाथ में इतने सारे नोट हैं, ये किस लिए? ये मेरे ईद के कपड़ों के लिए माँ जी। क्यों, तूने इस बारी 10-12 जोड़े बनाने इतने पैसों से? नहीं माँ जी, ये तो सिर्फ 1.5 लाख है, एक ही जोड़ा बनेगा। चलो तुम 1.5 लाख रुपए का एक जोड़ा बनाओगी? वो मेरे तो पूरे साल के कपड़े आते हैं जानू। ये फजूल खर्ची है, इन पैसों पर गरीबों का हक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, कौन से गरीब? पुत्र मैं बहुत गरीब, मेरा पुत्र नशई है तो मेरा मियाँ भिखारी है। क्या लाओ? मुमताज, ये पैसे मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा एक डिजाइनर फ्रेंड आ रहा है पेरिस से, बहुत बड़ा डिजाइनर है और मेरे लिए एक्सक्लूसिव ईद का जोड़ा तैयार कर रहा है। ये पैसे उसको देने हैं, इसलिए आप लोग अपने अपने पैसे लें और प्लीज मुझसे कोई और पैसे मत मांगे। नहीं। रुक फरजाना, मुझे 1.5 करोड़ वाला जोड़ा बनाना है भाई। ओ मैं मुसा भी आ रही है, दे मुझे 5,000 यार। आप एक काम कीजिएगा, अपने कमरे का पर्दा उतारिएगा, उसका कुर्ता बनवा लीजिएगा यार। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपका इतनी कुर्बानी देना तो बनता है ऐसे फादर। वो जो मैंने देनी है वो कुर्बानी है। माँ जी आप भी दिखाइएगा, तो जाली तो नहीं देगी। एक 2 3 4 11 12 नहीं 12। मोमो, अरे ये क्या तुमने नोट फैला रखे हैं भाई? बड़े वो हैं आप। देखो मोमो, रोजे में ज्यादा फ्री मत हो तुम। मैं तो आपको वो कह रही हूँ, वो जो मस्जिद के बाहर होते हैं ना, जो चप्पल चुरा के ले जाते हैं। नहीं वो जो चुरा के नहीं, मांग के लेके जाते हैं। मांग के तो फकीर लेके जाते हैं मोमो। हाँ, बड़े फकीर हैं आप। आपके वॉलेट से सिर्फ 2,000 रुपए निकले। मोमो, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए, वो भी रोजे में? हद होती है भाई। हाँ, चुराए मैंने पैसे, क्योंकि मुझे शुमैला की तरह 1.5 लाख का जोड़ा बनाना है। लाए 1.5 लाख। अरे मैं कहाँ से लाऊं 1.5 लाख रुपया भाई? मेरी तो इतनी पेंशन भी नहीं है और इतना महंगा जोड़ा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अच्छा सा सस्ता सा जोड़ा बनवा लो भाई। तो तुम्हें किसने देखना है? रईस ने। कौन है ये रईस? मेरा शौहर रईस, और कौन? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, रोजे में मैं पहले ही बहुत खा हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ तुम। चलो जाओ जाके कोई अफ्तारी के लिए अच्छी सी चीज बनाओ। है नहीं, मुझे भी तबस्सुम जैसा 1.5 लाख का जोड़ा चाहिए। क्या कर रही हो? अरे तुम तंग कर रही हो, एक रोजा लग रहा है, ऊपर से तुमने अपने चुप करो यार। तू चुप कर, मैं नहीं चुप करती, तेरे पैसे चाहिए। या अल्लाह मेरा सोने रब्बा, या अल्लाह इन भुखे किराएदारों से मेरी जान छुड़ा दे और इनकी जगह कोई खुशहाल मासूम किराएदार भेज दे। या अल्लाह मैं गुड़ वाले चौलों की पूरी 10 किलो की देग दूंगी। नहीं 10 किलो ज्यादा हो गया, 5 किलो की तो जरूर दूंगी मैं देग। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय कितनी नूरानी लग रही है बाजी को जी। ओए जोजी बोल जोजी, नूरानी क्यों नहीं होगा मुंह मेरा? रोजे में ना मैंने किसी की कोई बुराई की है ना सुनी है, कन्नों पे तरोपे ला के सी लिया मैंने, ना गीबत की ना सुनी। अच्छा, तुझे पता है ना मेरी बहू जो शकीला है। नहीं तेरी बहू तो खूबसूरत है। ओए तुम सब लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत कह के ना उसे सर पे चढ़ा दिया है, जब तो 1 लाख का जोड़ा बनवा रही है वो। ओए मैं मर गई, 1 लाख का जोड़ा? हाँ, उसके पापे ने भेजे 1 लाख जोड़े दे वास्ते। बड़ी मीसनी है तेरी बहू है, इतना पैसा दबा के बैठी हुई है। ये नहीं कि पिछले दिनों जो टैंकर पवाया था उसका पैसा ही दे दे, या फिर यह कि अगले महीने का किराया एडवांस दे दे, पर ना। अब ईद पे उसने हमें मुंह नहीं लगाना, देख लेना। मुमताज मैं तो कहती हूँ तू इनकम टैक्स वालों को फोन कर दे, आके उसका जोड़ा ईद से पहले ही जब्त कर लेंगे। ओए नहीं, जोड़ा हाले बनिया नहीं है, उसका कोई दोस्त आ रहा है पिंडों। हाँ, फिर वो बनाएगा जोड़ा उसका। पिंड से? अच्छा दर्जी होगा,
चल आने दे, हम भी अपने जोड़े सवा लेंगे उससे। पर वो बड़े ज्यादा पैसे लेता है। वो तेरी बहू का जानने वाला है दर्जी, पैसे कम करा लेंगे, तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना जो जी। बस फिर मैंने भी मेरा खान जैसा ना लहंगा बनवाना है ईद पर। और मैंने सबा कमर जैसा। वैसे भी मुस्तकीम जो है ना, कभी कभी ना मुझे सबा कमर से मिलाते हैं। ओए मेरा मुस्तकीम तेरी तारीफें क्यों करता है? गिच्ची मरोड़ देनी है मैंने उस आदमी की। मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है मुमताज। तो फिर मेरे मियाँ का नाम क्या है? तेरे मियाँ का नाम है बड़े मुंह वाला महमूद। बड़े मुंह वाला बड़े क्या केड़ा? मुंह वाला महमूद। मुंह वाला महमूद। जी फरमाइए, नाचीज को मुस्तकीम कहते हैं। कौन नाचीज? जी हम और कौन? ओह, तो आपका नाम नाचीज है। नाइस टू मीट यू मिस्टर नाचीज। जी हमारा नाम तो खैर मुस्तकीम है, आप अपनी तारीफ फरमाइए। मेरी तारीफ तो सारा पेरिस करता है। अबे अपना नाम माफ कीजिए, अपना नाम बताइए। ओह, आई एम AB। अरे भाई ये क्या नाम हुआ, AB? लगता वालिदैन ने जल्दी जल्दी में ये नाम आपका रख दिया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरा पूरा नाम है अमीन भट्टी और लोग प्यार से मुझे AB कहते हैं। जी हमारा नाम मुस्तकीम है, लोग प्यार से हमें कुछ भी नहीं बुलाते। आप चाहें तो हमें मोमी बुला सकते हैं, मोमी। मगर मैं आपको प्यार से क्यों बुलाऊंगा? और मुझे तो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा है अंकल। अंकल? क्या मतलब? भाई रोजे की हालत में इतनी देर से हम आपके साथ सीन कर रहे हैं और आपने डायरेक्ट हमें अंकल ही कह दिया। गजब खुदा का, अब हम आपको बिल्कुल भी चंदा नहीं देंगे, जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैं चंदा मांग ही कहा रहा हूँ। अच्छा तो गालिबन आप खैरात और ज़कात मांगने आए होंगे। देखें मैं अच्छे घर का हूँ। अरे भाई इस महंगाई ने अच्छे खासे लोगों की चीखें निकलवा दी। एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिएगा। अरे भाई मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, बल्कि मशहूर डिजाइनर हूँ और खूबसूरत से मिलने आया हूँ। ओहो, तो यूं कहिए ना, कमाल कर रहे हैं आपने, इधर उधर की बातों में उलझा रखा हमें। आइए तशरीफ लाइए ना, आइए प्लीज आइए। अरे भाई अल्लाह अल्लाह बचाए, क्या इसमें लाश डाल दी है, इस कदर वजन। आइए 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 चले। ये कौन है? ये मेहमान है बेगम। तुम्हारे तो किसी रिश्तेदार ने हमें इफ्तारी पे नहीं बुलाया अभी तक। ये क्यों मुंह उठा के आ गए? कौन है ये? बेगम ये हमसे नहीं, खूबसूरत से मिलने आए हैं। अच्छा तू है। हाँ भाई कैसा चल रहा है तेरा काम? रमजानों में तो बड़ा लोड होता होगा काम का है। नॉट मच आंटी, मेरी टीम काफी बड़ी है। अच्छा कितनी दुकानें हैं वैसे तेरी इधर उधर? वैसे ना मेरा दर्जी जो है वो एक सूट के लेता है 2000 रुपए, पर तू डिस्काउंट के बाद 1500 कर देना, खूबसूरत का दोस्त जो है। Are you crazy आंटी? मैं कोई दर्जी नहीं हूँ, आई एम अ डिजाइनर। नेक्स्ट वीक पेरिस में शो है मेरा। अच्छा तू कपड़े नहीं बनाता? जी बनाता हूँ। वो तो दर्जी हुआ ना। जरा हमारे जमील मास्टर से चंगे कपड़े बना के दिखा तो तुझे मानूं। चल ठीक है 2 जोड़े दे दूंगी, पर 1500 से ऊपर एक पैसा नहीं देना मैंने। ओह माय गॉड, खूबसूरत के साथ तो बिल्कुल मैड है। बेचारी खूबसूरत कैसे रहती है उनके साथ? एबी भाई ये जो खूबसूरत है ये हमारी बहू नहीं है, ये तो ऊपर रहती हैं। What? तो आप लोग इतनी देर से मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? छेती जा। फ्लाइट तो 3 घंटे पहले लैंड हो चुकी है, पता नहीं ये भी कहाँ रह गया है। मुझे लगता है जानू सीडी से मिलने गया होगा। और हो सकता है वो दोनों जेजे से मिलने चले गए। फिर नहीं आते वो वापस। हेलो 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 खूबसूरत। हेलो एबी, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए। और तुम भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैं सामने खड़ा हूँ। बड़ा ही बदतमीज बॉडीगार्ड है तुम्हारा। जानू इसे बताओ यार मैं कौन हूँ? ये नबील है। और मैं खूबसूरत का शौहर हूँ। ओह सो सैड। क्यों भाई, मैंने तुम्हें को मौत की खबर दी है? ये मेरा दोस्त है एबी, लाहौर से आया है और पेरिस जा रहा है। बहुत बड़ा डिजाइनर है, ईद पे मेरा जोड़ा यही डिजाइन कर रहा है। हाय पेरिस, पुत्र मुझे भी नाल ले जा। मैं ना पाटे वाले जो कपड़े होते हैं उसमें बड़े अच्छे तरोपे लगाती हूँ। भाई मुझे लेके जाओगे तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े बिकवा देने, मुझे बहुत तजर्बा है। क्या बेचने का? मंजन बेचने का। नबील मेरा भी तो बताओ ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। महमूद साहब जो है ना वो मैनिकन बन के खड़े हो जाएंगे और पेरिस में इतने बड़े मुंह वाला मैनिकन किसी ने नहीं देखा होगा। नबील अगर मेरा रोजा नहीं होता ना तो मैं अभी तुम्हें मजा चखाता। भाई रोजे में मैं कुछ नहीं चखता, बाद में देख लीजिएगा। गॉड इनको छोड़ो, चलो मैं और तुम आराम से चल के बात करते हैं। हाँ चलो चलो। एक्सक्यूज मी, मेरा बैग ना गेस्ट रूम में रखवा दीजिएगा।
मैं रखवा ही ना दूं तुम्हारा बैग। चलो महमूद चलो साहब, जो तुम्हारा महमूद काम है साहब, वो करो। हाँ। ऑपरेशन। यू नो ये भी मैं इस बार ईद पे कुछ डिफरेंट पहनना चाह रही हूँ। सिंपल हो लेकिन क्लासी भी हो। यू नो मेरा स्टाइल थोड़ा एलिगेंट सा है ना। I know. You know what? I think I have a perfect outfit for you. रियली? Yes. बताओ मुझे जल्दी। ओए पुत्र ABCD। Excuse me, I am AB, okay? अच्छा पुत्र AB ओके LMNOP QR। अरे मोमो बस भी करो यार, क्या पूरी ABCD सुनाओगी? अरे जो बात करने आई हो वो करो। बात तो जी हमने करनी है। क्या बात करनी है आप लोगों को? जानू हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारा ये जो डिजाइनर दोस्त है जब ये आ ही गया है तो हम भी अपने कपड़े इससे सिलवा लेते हैं, इसका कुछ फायदा हो जाएगा। जी निहायत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपनी ताजा नज़म अपनी शेरवानी पर कढ़ाएंगे और वो भी सुनहरी जरी के साथ। आप सबको ये मालूम है कि AB एक आउटफिट के कितने चार्ज करता है? डिस्काउंट के साथ बताना, डिस्काउंट के साथ। देखें, आप लोग खूबसूरत की फैमिली से है ना, तो सिर्फ 80-90 हजार। ये चीज मेरे अजीज थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है लेकिन 80-90 हजार में सबके कपड़े बन जाएंगे। वाह वाह वाह। एक्सक्यूज मी, सबके कपड़ों के नहीं, एक आउटफिट के 80-90 हजार। क्या? ओए छड़ ना तेरी ना मेरी, बस तू ऐसा कर एक जोड़े का 5000 ले लेना। डन कर। देखें, पैसों का ना बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने बनवाना क्या है। खामोश। मैं 1 by 1 सबसे पूछ लूंगा, लेकिन पहले ना मुझे एक गिलास पानी पिला दे प्लीज। ओए शबशे, ओए तेरा रोजा नहीं है? मैं ना सफर में हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा। अरे वो सब तो ठीक है पर तुम में इतनी तो शर्म होनी चाहिए यार कि तुम रोजेदारों से पानी मंगवा रहे हो। अरे जाओ ना अंदर बावर्ची खाने में जाके खुद पी भर लो। चल पुत्र, पानी पीने जा ही रहा है तो वो जो उधर छोटा जा जग रखा है ना, उसमें लाल रंग का शरबत बना के फ्रिज में रख देना। अफ्तारी तक वही ठंडा यख हो जाएगा। जी ओए मुंह ना टिंगा कर, चल शाबाश, छेती जा। जा। जानू इस बार ना हमने मैचिंग करके कपड़े बनवाने ईद के, ताकि लोगों को पता चले कि हम में कितना प्यार है। आइडिया कैसा है? बहुत बुरा। सो प्लीज शट अप। ओह जानू प्लीज यार, इट्स नॉट ओके यार। ऐसी मैचिंग हुई है। देखो भाई, ये भी इस ईद पे मैं कुछ ऐसा पहनना चाह रहा हूँ कि लोग मुझे देखें, पहले परेशान हो, फिर हैरान हो और फिर दौड़ कर आके मुझसे ईद मिले। नबील तुम कुछ भी पहन सकते हो। देखो ये भी तुमने सबसे ज्यादा एफर्ट मेरे कपड़ों पर करनी है ना? क्यों जानू? मेरा दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है कि मैं अमीरों वाले कपड़े पहनूं। 1 करोड़पति आदमी का दामाद होने के बावजूद मैं लुंडे से कपड़े लेके पहनता हूँ। ओह सो सैड। वैसे डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ डिजाइन कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। अमीरी झलकनी चाहिए मेरे कपड़ों से, अमीरी। तुम एक काम करो, सोने की तार से वो जो है वो कढ़ाई करो मेरे कुर्ते पे, और बटनों की जगह जो है ना वो डायमंड कीमती पत्थर लगाओ। माँ जी और महमूद साहब तुम्हें बेच कर आ जाएंगे नबील। जानू वैसे बात तुम्हारी ठीक है। नहीं रहने दो भाई, ये सोना और ये कीमती पत्थर रहने दो भाई। ऐसा ना हो ईद की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, को गन पॉइंट में मेरा कुर्ता उतरवा ले, मैं खाली पजामे समेत आ रहा हूँ। मैं सोने और चांदी के बगैर भी बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन कर सकता हूँ, सो रिलैक्स। खूबसूरत, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा रोजा नहीं है ना। ओह आई एम सो सॉरी। ये भी एक्चुअली सबका रोजा है ना, तो कुछ खाने को नहीं है और इफ्तार से पहले तुम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। लेकिन जानू बाहर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ये लो भाई, 1000 रुपया लो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। और रखना मेरी जान, रख। जब तू खाना खा लेगा ना बाहर से, तो वापसी पर एक काम करी, पकौड़ों के लिए बेसन, सब्जी वगैरह, भिंडी और क्या नाम है उसका, पालक वगैरह, इस तरह की चीजें लेता हूँ। What? हाँ, और ये पर्ची भी रखो। ये तुमने करना ये है कि वो जो गली के नुक्कड़ पे वो ड्राइक्लीन वाला ना, उसको कपड़े दिए वो लेते आना। और हाँ याद आ गया यार, वो जो मस्जिद है ना, मस्जिद के कॉर्नर पर मोची बैठा होता है, उसको मैंने चप्पल दी हुई थी ठीक करने के लिए, वो भी लेता है। लेकिन इतना सब कुछ मैं याद कैसे रखूंगा? अरे यार बड़े ही तुमने कम में हो यार। इसीलिए इसी दिन के लिए मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। ये ना इस लिस्ट पे मैंने सारे काम लिख दिए, ये देख, एक एक काम करता जा और उसको टिक लगाता जा। चल मेरा भाई निकल आओ। और चल ना यार, निकल ना यार। अरे भाई इतनी गुफ्तगू, इतनी बातें। जानू वैसे एक आपस की बात है यार, तुम्हारा दोस्त जो ना बड़ा ही कामचोर है यार। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके।
अरे हजरत, ये क्या उठा रखा आपने? बाखुदा हम रोजे की हालत में ना होते तो शायद आपसे ये सामान पकड़ लेते। वैसे ये है क्या? जी इसमें कुछ कपड़े हैं, चादरें हैं और पकौड़ों का सामान। अच्छा, तो बात ये है कि पेरिस में आप पकौड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं, यानी बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एक्सक्यूज मी, सामान मेरा नहीं ऊपर वालों का है, उन्होंने इफ्तार के लिए मंगाया है। भाई ये तो सरासर ज्यादती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे यही तो ज्यादती है भाई, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप सौदा सुल्फ लेने जा रहे हैं। हम अपनी लिस्ट भी आपको पकड़ा देते हैं। क्या? आप ऐसा कीजिए, आप ये हमारा सामान ले आइएगा और ये हम ऊपर पहुंचा देते हैं। अरे कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दे। क्या मतलब? यानी रोजेदार से पानी मांगते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे पानी को छोड़िए, आप डायरेक्ट हमारे साथ इफ्तारी कीजिएगा शाम को। ये लीजिए सारा सामान। धनिया तो तू लाया नहीं है। चल कोई नहीं, खैर मेरे सा ले ले, फिर चले जाना दोबारा। देखिए आंटी, मैं एक जाना माना डिजाइनर हूँ। वो तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू मेरा लहंगा बिल्कुल वैसा बनाएगा जैसा सबा कमर ने उस ड्रामे में पहना था। जी जी आंटी, मैं समझ गया। आप कलर बताएं। कलर मुझे चाहिए थोड़ा गुलाबी, थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा सा बीच में नारंगी भी हो और हरा भी हो जरूर। आंटी लहंगा बनाना है, ये कोला कंड। देख पुत्र, भड़कीला चमकीला बनाना है तूने मेरा जोड़ा। खूबसूरत मोमो मेरे साथ खड़ी हो ना तो मैं दूर से नजर आ जाऊं। जी जी, आप तो चांद से भी नजर आ जाएंगी। सच्ची? अच्छा तू मेरा पुत्र एक काम कर, फटाफट से ना सब्जियां काट दे। सब्जी? मुझे सब्जियां काटना नहीं आती और मैं सब्जी कैसे काटूंगा? कैसे काटूंगा क्या मतलब है तेरा? है गले नहीं काटता कुर्ते के, पजामे, बाजू ये सारे जैसे काटते वैसे ही कटते हैं ये भी। जा काट सब्जियां, शाबाश। ना बोला ना तो तेरी लत्ता बांध देनी है मैंने, पहले अपनी पहनते सी। जा जा खुश। उठ जा पुत्र, शाबाश उठ। अच्छी तरह मेरा नाप ले ले, कहीं जोड़ा ढिला ना हो जाए। ऐसा ना हो मैं अच्छी ना लगूं। अरे चुरलू, तू तो मुझे बहुत ही नॉन प्रोफेशनल लग रहा है भाई। है? अरे सुनो मेरी बात, मेरा जो कुर्ता तुमने डिजाइन करना है ना, उस पे ये दबका, गोटा, किनारी, तिल्ला बिल्ला ये नहीं चाहिए। मुझे रेशमी धागे की कढ़ाई चाहिए। दस्तकारी चाहिए। हाँ, जैसे बाजी खालदा भरे भरे कपड़े पहनती थी ना। मुमताज। और शलवार कैसी चाहिए आपको? शलवार तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। अरे पजामा पहनता हूँ ना यार मैं, लेकिन ईद वाले दिन मैंने धोती पहननी, यानी इमरान की तरह। वो भी तो किसी को कॉपी करता ही है ना। अच्छा मोमो आंटी, आप बताएं। और मेरा ना जबरदस्त फर्शी गरारा चट्टा पट्टी वाला, और जोजी से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैंने तेरे पैसे काट लेने। ओके ओके, सारी चीजें ना मैंने नोट कर ली हैं। ओ भाई, वो तूने किसी चीज पे लिखा तो है ही नहीं। वो मैंने दिमाग में नोट कर लिया है। वैसे भी अगर कोई कभी रहेगी ना तो मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा पेरिस से, ठीक है? अरे वीडियो कॉल क्यों भाई? तुम वहां से हमें टिकट्स भेज देना, हम पेरिस आ जाएंगे। देखो ना, जो बात आमने सामने बैठ कर होती है ना, वो वीडियो कॉल पे तो नहीं होगी ना। अच्छा अच्छा, आप अपने मेजरमेंट से दीजिए। आप इधर आइए। अरे आप सीधे हो जाइए। हाँ, मैं अभी आपके ये ऐसे रहिएगा, ये ऐसे अरे बड़ा, ये दबा दे थोड़ा सा कंधा मेरा। जरा नीचे, जरा नीचे। एक्सक्यूज मी। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, खिदमत करेगा तो स्वाब मिलेगा तुझे। हाँ, इसके बाद ना तुझे अपनी माँ के पैर भी दबाने। लेकिन मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं आंटी। चुप है, मैं अपनी बात कर रही थी। ये तूने ये वाले पैर दबाने, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जी? आप लोगों ने मुझे बुला लिया, अभी तो 2 घड़ी आराम करने बैठा था मैं। अरे चुरलू, तुम किस किस्म के इंसान हो भाई? हैं? एक तो तुमने रोजा नहीं रखा, ऊपर से तुम सुस्ती दिखा रहे हो। अरे हमारी तरफ देखो, देखो
देख ही नहीं रहे हो? देख रहा हूँ जी। हाँ, हमने रोजा भी रखा हुआ है और हम कितने एनर्जेटिक हैं। ये चीज ये चीज और हमने बातें करने के लिए नहीं तुझे बुलाया, बिजनेस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हाँ जी। बिजनेस? कैसे बिजनेस? मैं और महमूद साहब तुम्हारे कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम खूबसूरत के दोस्त हो, वरना ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हम राना रिजवान के साथ दूरी के बिजनेस में भी कर सकते हैं। हाँ। लुक, आई एम टोटली फाइन। मुझे आप लोग की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अरे भाई तुम खूबसूरत के दोस्त हो, टैलेंटेड भी हो, घर की बात है ना यार। ये पकड़ ये पकड़ रख। ये क्या? 10,000? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, जरा ध्यान से। हाँ, तुम इन पैसों के बदले अपनी कंपनी के 10% शेयर हमें दे दो। मेरा ब्रांड लाखों में कमाता है। हाँ वही तो, अब हमारे आने के बाद करोड़ों कमाएगा, करोड़ों। ABCD पुत्र। थैंक गॉड। अच्छा, इस पे ना बाद में बात करते हैं। ओए 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 चुरलू, ओए मुरलू, महमूद साहब, इसको घेरना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने काम करने तो सिर्फ और सिर्फ पेरिस में करना है। वो जो तुमने पेरिस में करना है वो काम है। ओए ABCD, छेती छेती सफाई कर। ये क्या मरे मेरे हाथों से कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तूने भी रोजा रख लिया है। कर तो रहा है बेचारा, तू तो पीछे ही पड़ गई है मुमताज इसके। एबी पुत्र, वो मैं ना ये कह रही थी कि तू ना मुझे भी अपने साथ पेरिस ले जाना। हाँ, मैं शान वाले लीजे की रोड जो है वहाँ से आइसक्रीम खाऊंगी। आप दोनों का क्या काम है वहाँ? पुत्र, मुझे ना सिंधी कढ़ाई आती है। फिर ओए तू करती रहना अपने अन्नेपन में कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ, मैं तो मॉडलिंग करूंगी, मॉडलिंग। ले, वो तो मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि अभी अभी तुझे करके दिखाती हूँ। क्या हो रहा है माँ जी, जोजी आंटी, आप लोगों का रोजा है? पुत्र, ये ना हमें मॉडल लेना चाह रहे हैं अपने कपड़ों के लिए, तो हमने जरा करके दिखा दिया भाई। आप लोगों ने इफ्तारी नहीं बनानी? हाँ, ये है ना एबी पुत्र, इसका तो वैसे भी रोजा नहीं है। चल मेरा पुत्र जाके फटाफट अफ्तारी बना। और अफ्तारी बनाने के साथ साथ वो जो गंदे बर्तन पड़े ना वो भी धोने तूने, वरना अफ्तारी के बाद ना और बर्तन जमा हो जाने। चलो शाबाश, चल शाबाश। आप किसको कह रहे हैं बेचारे? चल, 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 उठ, सॉरी। चल शाबाश शाबाश, निकल। माँ जी, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे भैया ये भी कहाँ है? एबी, आज इफ्तारी कर लो, रोजा खुलने वाला है। जानू, मेरा ख्याल है उसका रोजा नहीं था ना, तो हो सकता है शर्मा रहा हो हमारे साथ रोजा खोलने के लिए। चलो हम लोग तो करते हैं ना। साइरन हो गया, चलो चलो चलो। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा ही सलीकामंद लड़का है। इफ्तारी ढक के रखी कि कहीं ठंडी ना हो जाए। लाओ ही लाओ, जल्दी करो। ये तो खाली है। अरे ये भी खाली है। वो शाबाश, ये भी खाली है। खाता है इसमें तो। तुम लोगों ने सारा दिन मुझसे गधे की तरह काम करवाया, इसीलिए ना तो कपड़े डिजाइन होंगे ना इफ्तार मिलेगी। पानी और खजूर से रोजा खोलो। मैं चला पेरिस। चल यार चल, उस पार चल,